नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम फिर मिले हैं और आज के इस सत्र में आपका फिर से स्वागत है। और आज फिर हमारे बहुत अच्छे टॉपिक पर जो चर्चा चल रही थी आगे, सहन शक्ति के ऊपर, तो इस सहन शक्ति के ऊपर वापस गहन चर्चा का अनुभव लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बालू भाई जी। नमस्कार। नमस्कार आपको भी। तो हम जानना चाहते हैं, पिछली बार भी बहुत अच्छी बातें निकली थी, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल अपने अनुभव भी सुनाए थे इसके ऊपर। हमारे दर्शक मित्र इसके ऊपर थोड़ा और गहराई से जानना चाहते हैं कि सहनशीलता को जो कहते हैं कि वो भी एक लिमिट होती है, हद होती है, कितना सहन करें और कब तक सहन करें। तो इस पर आप थोड़ा और प्रकाश डालेंगे। इस पर अगर मैं प्रैक्टिकल अनुभव सुनो, हमारे जो पहले दादी प्रकाशमणि जो चिप थी जी, बहुत ही एक सहनशीलता की एक मूर्ति थी जी, जितनी भी हमारी दादियाँ होके गई। वास्तविक देखा जाए जैसे दुनिया में महापुरुष संत होके गए और हमारे तो ये सामने थे, वो तो सामने नहीं थे जी, उनका वर्णन हम किताबों के द्वारा पढ़ते सुनते हैं, लेकिन इनको हमने सामने से देखा। जी, जितनी भी हमारी महान विभूति हुई है, इनको हमने सामने से देखा कि एक बार एक सिक्योरिटी वाला किसी एक वीआईपी को, उनको पता नहीं था ये वीआईपी, लेकिन बहुत अच्छा व्यक्ति था। सिक्योरिटी वाला जो ड्यूटी करता है वो अपने हिसाब से नियम से अनुसार ही करेगा, उसके लिए तो जो नियम बताए बॉस ने वो करेगा। जी, तो उस वीआईपी को उसने टोक दिया या जो रोक दिया, जबकि उसको उस जगह वो वीआईपी इतना बड़ा था कि उसको उसके साथ उसने व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जी, वास्तविक उसको इतना कुछ लगा नहीं, लेकिन चलो थोड़ा फील हुआ होगा या जो भी है। लेकिन पांडव भवन की घटना है कि हमारे दादी को जो भी पता पड़ा, उसने नहीं बताया, दूसरों ने बताया कि सिक्योरिटी वाला ने ऐसा इनको बोला। तो हमारी दादी ने उस वीआईपी को हाथ जोड़ के कहा कि अगर आपसे कुछ ऐसा हमारे सिक्योरिटी वाले भाई से बोल निकल गया होगा या रोक दिया होगा, जो भी होगा, तो उसके तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो वो जो व्यक्ति था वीआईपी, उसने दादी के पाँव छुए, बोले दादी ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात मेरे मन में नहीं। और इतना आप ह्यूमैनिटी से, नम्रता से बात कर रहे हैं, तो ये वो कायल हो गया। दादी के इस व्यवहार से वो इतना कायल हो गया। उसने अपने अनुभव में कहा कि मैंने कहानियाँ सुनी, लोगों को सुनता था, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल जीवन में एक दूसरों की बातों को सहन करना, समाना, ये प्रैक्टिकल दादी के जीवन से मैंने ही देखा। मतलब गलती भले सिक्योरिटी वाले ने की, लेकिन फिर भी उस चीज का दादी को दुख हुआ और उसकी वजह से दादी ने, जैसे आपने प्रश्न पूछा था कि कई बोलते हम कब तक सहन करें, जी, फिर दादी ये भी बोलती थी ना, मुझे क्यों सहन करना है, उसकी बात है, कब तक सहन करना है, इसको मैं कुछ बोल दूँ। दादी ने उस गलती करने वालों को भी नहीं बोला, जी, उसके तरफ से माफ़ी मांग लिया। जी, ये होती महान आत्माओं की निशानी, जी, ये होती सहनशीलता की वास्तविक प्रतिमूर्ति, कि आप इतने ह्यूमैनिटी, और ये तब आ जाती है कि जब आप शक्ति का अवतार बन जाते हैं, सबको अपना मान लेते हैं कि ये सब मेरे हैं, सब अपने हैं। जी, अगर गलती औरों की भी हो, लेकिन मैं निमित्त हूँ, तो आप उस बात को समा लेते हो। तो ये सहन कर कभी लेते भी मन में नहीं आया कि हम कब तक सहन करें। हमारे एक स्लोगन था, बाबा कहते थे साकार में, कि झुक झुक मर मर सीख सीख, जी, है ना। जी, मतलब सीखने के लिए झुकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, लेकिन आपको सीखना है, उसके लिए सहन करना पड़ेगा। एक बार आपने उखली में सिर डाल दिया, तो ऊपर से कितने भी ठोके बैठे, तो परवाह क्यों कर रहे आप? आपने डाल दिया, खुद डाल दिया ना, ये आपको किसी ने बोला है? जी, जब आपने जैसे कोई भी व्यक्ति जब मार्ग चुन लेता है, स्वयं चुन लेता है ना, तो आने वाली समस्याओं की वो परवाह नहीं करता। लेकिन अगर किसी के कहने से उसने वो मार्ग चुन लिया है ना, तो प्रॉब्लम आने के बाद वो
उसकी निराश हो जाएगा और निराश मार्ग हो छोड़ जाएगा, देगा। वो छोड़ देगा या वो दूसरों का आधार पकड़ लेगा। जी। लेकिन जब खुद ने डिसाइड कर लिया है तो चाहे कितने भी आंधी और तूफान आने दो, क्योंकि वो स्व इच्छा परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति देती है। शक्ति दे देती है। वो कभी भी मजबूरीवश या थक के मंजिल को छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा वो नहीं। कितने भी हथौड़े पड़ने दो, कितने भी कैसी भी परिस्थिति आने दो, कितने भी आंधी और तूफान आने दो, वो आगे बढ़ेगा और मंजिल को प्राप्त करेगा। मतलब सहन शक्ति हमें दूसरों का सम्मान का पात्र भी बनाती है। बिल्कुल, तभी तो हम सम्मान पात्र बनते हैं। हाँ। पहले सहनशीलता है, फिर हम जब सहनशीलता बढ़ती है तो समा लेते हैं, हमारा नेचर सरल बन जाता है। जी। हम किसी की भी बात को पहले सुन लेते हैं, फिर मन में भी नहीं रखते, चित्त में भी नहीं रखते। तभी वो सामने वाला कहता है कि अरे इतनी बड़ी बात है, लेकिन देखो इन्होंने इस बात को जी। बिल्कुल भुला दिया। कई लोग क्या होते हैं कि छोटी बात को पहाड़ बना देते हैं। जी। कई लोग जो सहनशील होते हैं वो पहाड़ जैसी बात को भी बिल्कुल रुई जैसी बना देते, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जी। तो सहन शक्ति हमें महान बनाती है, हमारा जीवन एक सम्मान के पात्र बन जाता है। सहन शक्ति हमें एक दूसरों के आगे उदाहरण मूर्त बनाती है, सैंपल बनाती है। भाई जी, इसमें हमारा एक प्रश्न और है हमारे दर्शक मित्रों का कि हमने सुना है कि सहन शक्ति कठिन परिस्थितियों में भी हमारे मन को हलचल से बचाती है, हमारा मन स्थिर रखती है। तो एक तो कहना ये है कि सुने भी और हमारे मन में कोई हलचल भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत मज़े का प्रश्न है कि वास्तविक प्रैक्टिकल में मन में हलचल होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। और ऐसा नहीं कि पहले प्रयास में आप उस बात को संभालेंगे। किसी भी बात में परफेक्शन के लिए बार बार भी प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आप सहनशीलता की मूर्ति बन गए, ऐसा तो नहीं होता है। एक दिन में ही आपके जीवन में वैल्यूज आ गए। धीरे 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 कोई भी व्यक्ति परफेक्शन के लिए पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ करते करते लास्ट तक वो मंजिल को प्राप्त करता है। इसमें एक बात है कि हमें अगर कोई व्यक्ति सहन कर रहा है तो उसको ये नहीं टोकना चाहिए कि आप तो इस मार्ग में चल रहे हो और अभी तक आपके अंदर शक्तियाँ नहीं, आप भी गुस्सा करते हो और आप कहने के लिए तो कहते मैं फलाना हूँ, कई टाइटल लगा देते मैं राजयोगी हूँ, फलाना हूँ, ये हो। और प्रैक्टिकल व्यवहार में अगर लोग देखते हैं इसको तो अभी तक गुस्सा आ जाता है, काय का राजयोगी। तो मतलब कहने का भाव है कि हमें ये मन में नहीं रखना है। जैसे आपने प्रश्न पूछा कि कई कई लोग ये सोचते हैं कि भाई एक तरफ हम सहन भी करते रहे और कब तक हमें सहन करना है, सुनते रहना है और मन में हमको हलचल भी नहीं आना है, मन स्थिर भी रखना है। तो वास्तविक क्या हो जाता है कि जब जैसे आप शांत पानी में, जैसे तालाब का पानी, और जाके उसमें एक पत्थर डाल दो जी। तो पत्थर कंकड़ डालने के बाद क्या हो जाता है, उसके तरंगे निर्माण हो जाते हैं। अभी वो तरंगे शांत कब होती है कि जब वो पत्थर नीचे चला जाता है तो तरंगे बाद में शांत हो जाती है। तरंगे लय दिखाई नहीं देता है, उसका जो लय वो दिखाई नहीं देता। पानी जो हिला था वो शांत हो जाता है, वो शांत हो जाएगा। तो हमें भी ऐसा करना है उस एग्जाम्पल से कि अगर कोई डाल देता है कंकड़, अचानक आके बोल देता है कि आप ऐसे ऐसे हो, या कोई कलंक लगा देता है, किसी के साथ नाम जोड़ देता है, आपको बदनाम करता है, तो आपके तरंगे मन के अंदर हलचल होगी जी। लेकिन ज़्यादा आप जीवन में मेडिटेशन के आधार से या अपनी सहनशीलता के आधार से अपने मन को तुरंत शांत करना सीखना चाहिए जी। मुझे ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि परिस्थितियाँ तब हावी हो जाती है कि अगर आप कमज़ोर बन जाते हैं तो परिस्थिति आपके जीवन में और हावी हो जाती है, आप दब जाते हैं, तब सहन करना और मुश्किल हो जाता है। तो सहन शक्ति के ऊपर हमें बहुत अच्छी बातें सुनी। एक दूसरा एक प्रश्न है कि सहन शक्ति हमें मूर्ति भी बनाती है, तो वो कैसे बनाती है मूर्ति? आप प्रैक्टिकल देखते हो, जहाँ मंदिर में जाते मूर्ति कैसी बनी, ऐसे कोई पत्थर के लाके वहाँ बैठ पिठाया नहीं। वास्तविक वो मूर्ति को, पत्थर को पहले जांचा परखा,
ये पत्थर मूर्ति बनाते समय टूटेगा तो नहीं। आप देखते हैं कि लोहे को भी अगर मोल्ड करना है तो उसको आग में डाला जाता है। पता है कि लोहा इतना मजबूत है, उसको आग में डाला जाता है। अगर हमें मूर्ति बनना है तो पहले हमारी जांच परख होगी कि ये जो मूर्ति बनने लायक है या नहीं। जैसे भगवान ने भी हम मूर्ति लायक बनने हैं इसलिए चॉइस किया है। हम ही बनेंगे, हम ही बने थे जी। ये भगवान को गारंटी। भले हमको हमारे ऊपर डाउट आ जाता है जी। सचमुच हम ऐसे थे क्या, मंदिर में जो देखते डाउट आ जाता है इतने सुंदर कैसे थे। भगवान कहता है थे और तुमको ही बनना है जी। उसको गारंटी। फिर हमें वो धीरे धीरे गारंटी देता है कि जी। तुम थे और तुमको बनना है। फिर हम जब उनके तरफ देखते हैं तो हमें अपनी जांच हो जाती है अंदर से कि अरे मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, मुझे और ये भरना है, मुझे ये भरना है। तो कंपैरिजन जब हम कर लेते हैं मूर्ति का और हमारा चैतन्य का तो हम मैच करते हैं कि नहीं अरे मुझे अभी ये बनना है। जी। ये अपने आप को भरने के लिए मूर्ति का जो एग्जाम्पल आपने दिया कि कैसी मूर्ति बन सकते हैं, तो स्थूल मूर्ति और हम चैतन्य को देखें तो उस वैल्यूज को भरने के लिए बहुत मूर्ति मदद कर दी कि नहीं मुझे ऐसा बनना है जी। मुझे ऐसा अंतर्मुखी बनना है, ऐसा शीतल बनना है, धैर्यता, मतलब उसके अंदर जो वैल्यूज है मूर्ति के अंदर, रहम की भावना, क्षमा की भावना, मुझे माफ़ करना है, किसी ने कुछ बोल भी दिया है तो चलो छोड़ देना है, चित्त पर नहीं रखना है। ये सारी जो है ना मूर्ति से वो वाइब्रेशन आ जाते हैं। इसलिए मूर्ति बनी है इसलिए कि गुणों से तो मूर्ति का गायन और पूजन हो रहा है। और मूर्ति ने बहुत सारी प्रोसेस से क्रॉस होके मूर्ति बनी है, तभी तो वो मूर्ति के सामने कोई जाता है तो वो भक्त भी तृप्त हो जाता है और उसका मन भी शांत हो जाता है। दादी एक एग्जाम्पल सुनाती थी, बहुत अच्छा था कि वड़ा कैसा बनता है जी। दही वड़ा जब बनाते हैं तो कैसा बनता है, उसको कितनी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है तब आपके थाली में आता है। पहले आप दाल को साफ कर लेते हो, फिर साफ करने के बाद उसको पानी में भिगो देते हैं। भिगोने के बाद वो फूलता है, फूलने के बाद उसको मिक्सर में डालते हैं, मिक्सर में डालने के बाद उसको अच्छी तरह से बारीक पीसते हैं, पीसने के बाद वो फूलता है, फूलने के बाद आप उसको फेंटते हो, अच्छी तरह से फेंटते, फिर उसमें आप अदरक मिर्ची जो भी डालना है वो डाल देते हैं। डालने के बाद फिर उसको मशीन में डालते हैं गोल गोल होने के लिए। मशीन में जब डालते हैं फिर उसको गरम तेल में, वो भी गरम तेल में उसको तलते हैं। तलने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, झारे से निकाल के थाली में रखते हैं। थाली में रखने के बाद वह काम पूरा नहीं होता है, पानी में भिगोते उसको फिर पानी में भिगोते हैं। पानी में भिगोने के बाद फिर दबाते हैं। जब पानी निकल जाता है दबाते, फिर उसको दही में डाल देते हैं। फिर दही में डालने के बाद ऊपर से उसको हरा धनिया, लाल मिर्ची मसाला से डाल देते, तब आपके सामने वो आ जाता है। आप बताओ उस दाल ने इतना सहन किया तब वो वड़ा बना, ऐसा तो नहीं बना ना। इतनी प्रोसेसर से गुजरना पड़ा तब वो वड़ा आपके सामने आया। तो इस तरह जीवन में हमारी जो सहनशीलता है बहुत प्रोसीजर से आपको ठोक ठोक के चेक करेंगे लास्ट तक। कोई ऐसी फूल माला आरती नहीं करेंगे जी, तो अच्छी तरह से ठोकेंगे कि हाँ ये बने या नहीं बने, या हलचल में आ जाते जी। तो जितने जितने हम अंदर से शक्तिशाली बनते जाएंगे जी, विषम परिस्थिति में भी हमें अचल रहना है जी। अंगद का मिसाल देते, हनुमान का मिसाल देते, तो ये इसलिए देते कि इन्होंने विषम परिस्थिति का भी इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, मतलब ये व्यक्ति सहनशील है। बाह्य परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो लेकिन वो अपने शांत स्वरूप में बिल्कुल स्थित रहे। एक एग्जाम्पल और मुझे याद आया कि एक बार एक पहाड़ी के अंदर एक घोंसला था, जैसे पंछी घोंसला बनाते ऐसे पहाड़ी थी, पहाड़ी की छोटा सा घर था, पत्थर का एक घर, पत्थर के घर के अंदर एक घोंसला बना हुआ था पंछियों ने जी। तो बाहर का जो वातावरण है वो इतना आंधी तूफान, सारे झाड़े हिल रहे थे, जोर से बारिश चल रही थी। तो उस समय एक राजा ने अपने राज्य में कहा कि मुझे ऐसा चित्र बना के दिखाओ। उसकी कल्पना थी चित्र की, चित्रकार को कहा
कि ऐसा कि राजा उस चित्र को पास करे कि सचमुच बहुत अच्छा बना। ये जो चित्र है ये गुणों को दिखाता है कि सहनशीलता क्या होती क्या है, होती? शांति क्या होती है, विपरीत परिस्थिति में कैसे अपने आप को शांत रखा हुआ है। तो अभी ये चित्र एक चित्रकार ने, बहुत चित्रकारों ने ऐसी कल्पना की अपने अपने तरीके से, लेकिन ये जो चित्र मैंने आपको कहा, एक चित्रकार ने जब इस चित्र को ऐसा चित्रित किया कि बाह्य परिस्थिति से आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, बिजली कड़कड़ रही है, बारिश चल रही है, और ऐसे समय में वो जो पंछी है अपने बच्चों को लेके चुपचाप शांति से बैठा हुआ है, वो चित्र में उसने दिखाया। उसी जी, पहाड़ी का जो उसने जी। घोंसला बनाया था, बिल्कुल ऐसा, और बाह्य परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, लेकिन कोई भी हलचल नहीं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। तो हमें ये एक परिचायक उस चित्र से राजा को जब ये समझ में आया, सबसे बेस्ट चित्र राजा को वो लगा, और उसने चित्रकारों को बुला के उसको प्राइज़ दे दिया और उस चित्र को सिलेक्ट किया। बाकी और बहुत चित्र थे, लेकिन ये राजा को पसंद आए। कईयों ने चांद दिखाया, कईयों ने मतलब ऐसे ऐसे जैसे पेड़ दिखाया जहाँ पीस लगे। लेकिन इसने एक हाँ, सिंपल सा इसने एक ये चित्र के अंदर जो दिखाया कि विपरीत परिस्थिति में भी आप सहनशील हो, सहन। आप परिस्थितियों को स्वीकारते हो। इस जी, परिस्थिति को उन्होंने स्वीकार के वो शांत बैठे, जी। अपने स्वधर्म में बैठे। तो ये होता है कि हमारी शांति की, सहनशीलता की परीक्षा। और इसी समय हम जब ये परिचय दे देते हैं तो नेचुरली है कि औरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो आपने बहुत अच्छी सहनशीलता के ऊपर बातें तो बताई कि सहन शक्ति कैसे हमें मन को स्थिर करना सिखाती है। विषम परिस्थितियों में भी हम अपने मन की स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करें। तो हमारे दर्शक मित्र ये जानना चाहते हैं कि हमें इसका अनुभव करना है कि कैसे हम भी अपनी सहन शक्ति को बढ़ाए और हम भी अपने जीवन को महानता की ओर ले जाए। तो हम और हमारे दर्शक मित्र भी चाहते हैं कि आप हमें कुछ मेडिटेशन के द्वारा इसका अनुभव कराइए कि कैसे हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं। तो ज़रूर, जैसे हम पहले भी हमने दर्शकों को अनुभव कराया है जी, कि कोई भी वैल्यूज़ को धारण करना है तो वो ऐसा ही नहीं होता है, उसके लिए मन की एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। जी, आपको अगर मेडिटेशन करना है तो पहले अपने मन को शांत करना होगा, तभी वो अनुभूतियाँ हमको होती है। तो अभी आज सहनशीलता के लिए भी हम जैसे सबको कहा है, पहले भी किया था, कि हम बिल्कुल रिलैक्स होके थोड़ी देर के लिए हम बैठेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। मतलब मेडिटेशन के अंदर इस बात का ध्यान रखता है कि शरीर का कोई भी जो भाग है वो हमें खींचे नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हम रहे, ताकि हमारा ध्यान शरीर के तरफ न जाए। तो हम थोड़ा सीधा होकर सभी 5 मिनट के लिए बैठेंगे। ओम शांति। हम सभी थोड़े समय के लिए दो भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ चैतन्य सितारा बिल्कुल सूक्ष्म ते अति सूक्ष्म चैतन्य लाइट स्वरूप आत्मा को देख रही हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण निर्बंधन हूँ। मुझे कोई भी बंधन अपने तरफ खींच नहीं सकता।
मैं प्रकृतिपति आत्मा हूँ। सहनशीलता मेरा स्वधर्म है। मैं इसीलिए सहन नहीं कर रहा हूँ कि मेरे अंदर कोई कमजोरी है, बल्कि मैं इसीलिए सहन करता हूँ कि भगवान ने मुझे सहन करने के योग्य बनाया है। संसार में रहते हुए विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए प्रतिकूल परिस्थिति में भी मैं शांत और स्थिर रहने वाली आत्मा हूँ। मुझ सहनशील आत्मा में बाहर की कोई भी घटना, परिस्थिति, शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं अपने स्वधर्म में स्थित हूँ। सहनशीलता के कारण ही मेरे अंदर धैर्यता का, संयम का विकास हो रहा है। मैं सहनशीलता की मूर्ति हूँ। सहनशीलता के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। मैं आत्मा अपने चारों ओर देख रहा हूँ। प्रकृति को भी निहार रहा हूँ। एक पेड़ धूप को सहन करते हुए भी औरों के लिए छा भी देता है। एक आम का फल पत्थर मारने के बाद भी
अपनी मिठास नहीं छोड़ता है। मैं आत्मा सहनशीलता के कारण ही नम्रचित्त बन जाती हूँ। सभी के दिल में सम्मान की पात्र बन जाती हूँ। सम्मान देना और सम्मान लेना मेरा निजी गुण है। जितना जितना सहनशील बनेंगे उतने उतने सर्वशक्तियों के आप मालिक बनेंगे। इसी तरह आप सभी अपने कारोबार में भी रहते हुए प्रकृति से सीखो, महान आत्माओं से सीखो कि कैसे उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बनाया है। इसी अभ्यास को अपने दैनिक दिनचर्या में हम बीच बीच में करते रहेंगे तो गुणों का विकास होता रहेगा। ओम शांति। इसी तरह हम सभी श्रोताएं अपने गुणों का विकास करने के लिए सहनशीलता से ही आप इस समाज के अंदर एक शहंशाह बनोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। महानता का विकास करने के लिए, श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए हमें सहनशीलता की बहुत ही ज़रूरी है। आप सहनशील बनते जाओगे तो समस्त संसार के लिए आप एक उदाहरण मूर्त और एक आधार मूर्त और एक एग्जाम्पल, जिसको हम कहते हैं कि एक शैम्पल के रूप में समाज के सामने आओगे। तो मुझे लगता है कि आप इसका बीच बीच में ज़रूर अपने जीवन में प्रयोग करते रहेंगे। बहुत अच्छा हमारे दर्शक मित्रों को अनुभव कराया कि सहनशीलता का अनुभव कैसे हम घर पे रहकर भी करें, अपने कारोबार से भी बीच बीच में समय निकाल कर कैसे इसका प्रयोग करें, और सहनशीलता की बहुत गहरी आपने मार्गदर्शन दिया कि कैसे सहन शक्ति को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाए। सहन करना कायरता नहीं है, लेकिन सहन करना एक महानता है। आपने ये भी बहुत अच्छा कहा कि जो सहन करता है वो शहंशाह बनता है। मतलब सहन करना ये मूर्खता नहीं है। और जो मेडिटेशन आपने बताया उसके द्वारा हम अपनी सहन शक्ति की लिमिट को भी बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। तो हमारे दर्शक मित्रों ने ये जान ही लिया होगा कि सहन शक्ति वास्तव में कितना बड़ा गुण है, और साथ में गुण के साथ वो शक्ति भी है। बस आगे के लिए ऐसे ही हम सबके साथ बने रहें।